पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान के लिए एक तशवीश की बात यह थी, उसको एक भोंडे तरीके से एक साजिश करके उसको इस लिस्ट से बाहर किया गया। रिकमेंडेशंस में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद, खुरम जीशान, अजहर मशवानी साहब जनरल सीट्स के कैंडिडेट थे। बैरिस्टर साहब जब जेल से निकलते हैं तो वो जो लिस्ट पेश करते हैं उसमें इरफान सलीम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट्स की बंदरबांट, पीटीआई के कारकुनान उठ खड़े हुए। उम्मीदवारों की फहरिस्त पर नजरसानी न होने पर असम्बली और वज़ीर-ए-आला हाउस के घेराव का ऐलान। पीटीआई के अहदेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इरफान सलीम बानी के नामजद करदा उम्मीदवार हैं, उनकी दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कारकुनों के बजाय एटीएम्स को टिकट दिए जा रहे हैं। पार्टी और कारकुनों को धोखा दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पीटीआई के लिए इम्तिहान बन गया। कवरिंग उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने से इनकार ने वजीर आला और ऑपोजिशन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अली अमीन गंडापुर और ऑपोजिशन ने सेनेट के लिए उम्मीदवार बिला मुकाबला लाने पर इत्तफाक किया था। ऑपोजिशन के मुताबिक कवरिंग उम्मीदवारों की रिटायरमेंट की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर ने ली है। सेनेट इलेक्शन के लिए असम्बली इजलास जरूरी है। बिला मुकाबला इंतखाब से इजलास गैर मुअस्सर हो सकता है। हुकूमत हलफ बर्दारी से इनकारी हुई तो कोरम की निशानदही करके इजलास मुलतवी किया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से ख्वारिज की दरअंदाजी नाकाम बना दी। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये का कहना है गुज़िश्ता रोज शाम 6:25 पर ख्वारिज पाक अफगान सरहद से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए और अजीज खेल, मंडी खेल के समत पेशकदमी की। गिरफ्तार ख्वारिज जिनकी उम्रें 15 से 18 साल हैं, वो अफगान शहरी हैं। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं। लीबिया की मुसल्ला फौज के कमांडर का GHQ का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल नासिर मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक दिफाई, सनती और तकनीकी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। जेहलम के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैलाब में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। गुज़िश्ता रोज सैलाब में बहने वाले पुलिस एहलकार हैदर की लाश मिल गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक एहलकार समेत 3 अफराद जहां बहक हुए। नालों में तुगयानी से 20,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज सैलाबी रैली में बह जाने वाले 5 साला बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। नाला लई में तुगयानी के दौरान तैराकी करने वाला लड़का मौत के मुंह में चला गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की PDM में हेडक्वार्टर्स आमद। मरियम नवाज को पंजाब में बारिश, सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मुअस्सर तैयारी के बाइस बारिशों में नुकसानात कम हुए। PDM समेत दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बारिशों के नए मुमकिना सिलसिले के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। मसलोंग में कौमी शहरा पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से 1 जवान शहीद, 3 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को शहीद नवाब गौस बख्श अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद अहलकार के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के सब्र और इस्तिक़ामत की दुआ की। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। कहा कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। लाड़काना बोर्ड से A1 और A ग्रेड में इंटर करने वाले बेशतर तलबा NED का दाखिला टेस्ट पास न कर सके। लाड़काना बोर्ड के 68% उम्मीदवार नाकाम रहे। मीरपुर खास बोर्ड में A1 और A ग्रेड पाने वाले सैकड़ों तलबा NED के दाखिला टेस्ट में फेल हो गए। सक्खर बोर्ड के 66% तलबा NED के दाखिला टेस्ट में फेल हुए। आगा खान बोर्ड के 89%, जबकि इंटर बोर्ड कराची के 76% तलबा पास हुए। कराची में अमरीकी कौंसल खाने में अमरीका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह मनाई गई। तकरीब में गवर्नर और वज़ीर-ए-आला सिंध समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की।
तकरीब में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई मुआशी शराकत दारी और सिफारती ताउन को उजागर किया गया। तकरीब से खिताब में कौंसल जनरल अरबाम ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान की तरक्की में मुआवनत के लिए तिजारत सरमायाकारी के लिए पुरज़्म है। बाहमी तरक्की और शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर नए बाब रकम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शिपिंग सेक्टर और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब किया जाए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर उस्तवार करने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों से दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूएई के वज़ीर अहमद अली से फोन पर गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा कहना है, दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की। बाहमी ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के आज़म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 21 से 24 जुलाई तक अमेरिका का दौरा करेंगे। पाकिस्तान बतौर सदर सलामती कौंसिल के 2 अहम इवेंट्स की मेज़बानी करेगा। इसहाक डार 22 जुलाई को सलामती कौंसिल से खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात का इम्कान। वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और दीगर हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्किल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा हफ्ते अमन व अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। काबीना इजलास में कहा, मसले के पायदार हल के लिए मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 3 MPO का नफाज महकमा दाखिला की पेशगी इजाजत से मशरूत करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के शहदा के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख, जबकि दहशतगर्दी में शहीद मौलाना खान ज़ेब के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी। अली अमीन गंडापुर का कहना था, कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, दीगर सूबों की मदद के लिए तैयार हैं। सेनेट ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर का कहना है, मुआशरे में लोग एक दूसरे के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। सजाए मौत से जराइम कम नहीं होंगे। यूरोप में सजाए मौत नहीं है, वहां जराइम की शरह बहुत कम है। इस्लाम में जिन जराइम में सजाए मौत है वो कानून रहना चाहिए। सेनेट ने मुल्ज़मान की कानूनी हवालगी में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने 1,40,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। करेक्शन के बाद इंडेक्स की 122 पॉइंट्स इजाफे से 1,38,788 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सेवन में 3 यूसीज के कच्चे इलाकों में निचले दर्जे का सैलाब। 30 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाई सिंध में डेरा दरिया खान पुल के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। जिला इंतजामिया ने दरिया के करीबी आबादियों को फ्लड वार्निंग जारी कर दी। जेहलम के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैलाबी सूरत हाल में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। गुज़श्ता रोज सैलाब में बहने वाले पुलिस एहलकार हैदर की लाश मिल गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। नालों में तोगयानी से 20,000 से जायद आबादी मुतासर। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज सैलाबी रैले में बह जाने वाले 5 साला बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PDM में हेडक्वार्टर आमद। मरियम नवाज को पंजाब में बारिश, सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हुकूमत सिंध चाहती है कि हमारी यूनिवर्सिटीज एक्सेल करें ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। स्टूडेंट्स हम फीमेल पार्टिसिपेशन खासतौर पर टेक्नोलॉजी में बढ़ाना चाहते हैं। उनके लिए एक नई हॉस्टल जिसमें 52 फीमेल स्टूडेंट्स आएंगी, उसका भी इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला सिंध ने NED यूनिवर्सिटी में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत और इंटरनेशनल बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स का इफ्तिताह कर दिया।
वज़ीर आला सिंध का कहना था जामियात आगे बढ़ें ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज हो। ख़वातीन की तकनीकी तालीम में शमूलियत बढ़ाना चाहते हैं। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार खावर मानेका के बेटे मूसा मानेका को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। डीपीओ पाकपतन ने अदालत को बताया मूसा मानेका से असलहा बरामद कर लिया गया है। मूसा मानेका ने मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया था। पेशावर हाईकोर्ट ने आजम स्वाति की हिफाजती जमानत में 9 सितंबर तक तौसीह कर दी। अदालत का आजम स्वाति को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने आजम स्वाति के खिलाफ विफाक के मुकदमात की तफसील मांग ली। सेनेटर शिबली फराज का नाम PNIL से निकालने की दरख्वास्त की समाअत पेशावर हाईकोर्ट ने विफाक दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर दिया। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। और बरतानिया में बैनुल-अक़वामी रॉयल एयर शो का आगाज आज होगा। पाकिस्तान की JF-17 थंडर के पायलट सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। एयर शो में जदीद जासूस, पेट्रोल, लड़ाका, कार्गो और रेस्क्यू जहाज शामिल होंगे।